नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों AWS की श्रृंखला में हम अपना आज का लेक्चर देखते हैं जिसमें हम देखेंगे EC2 इंस्टेंस का डेमो कि हम EC2 इंस्टेंस यूज़ करके विंडोज़ सर्वर 2019 को कैसे लॉन्च करेंगे। ये पूरा लैब सेशन रहेगा और मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आगे जब हम जाके एक-एक EC2 इंस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हम इस EC2 इंस्टेंस को के बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों आपके फ्री टियर अकाउंट में जो हमने पहले क्रिएट किया था। आई होप आपने उसको बना रखा है। तो चलिए उसमें साइन इन करते हैं और फिर देखते हैं कि EC2 इंस्टेंस यूज़ करके हम विंडोज़ सर्वर 2019 कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप भी मैनेजमेंट कंसोल में आ जाइए, मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ और मैं कोशिश कोशिश करिए दोस्तों कि मेरे साथ साथ लैब करेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आएगा कि क्या-क्या स्टेप्स मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, वही स्टेप्स आपको फ़ॉलो करने हैं और आगे बढ़ते जाना है जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। दोस्तों भले ही वीडियो लंबा हो लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये हर एक चीज़ का बड़ा ध्यान दें और एक-एक कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो पीछे आके वापस उसको दोबारा देखें। इसी टाइप से आप अच्छे से इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो AWS मैनेजमेंट कंसोल और ये सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए नहीं है दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ काम कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ के लिए, ये सब के लिए काम आएगा। जैसे आप अगर एक बार पूरा फ्लो देख लेंगे कैसे बनता है और चिंता मत करिए हमने विंडोज़ का लिया है इस बार, हम लिनक्स का भी लेंगे आगे जाके। बट बेसिक फ्लो मैं आपको पूरा बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम EC2 इंस्टेंस यूज़ करके सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली EC2 इंस्टेंस यूज़ करके वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, अगर हम लेमैन की टर्म में बोला जाए तो। तो आइए दोस्तों जैसे कि मैंने दिखाया था आपको EC2 इंस्टेंस क्या होता है, वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड या फिर वर्चुअल इमेज या वर्चुअल मशीन या फिर कहते हैं इंस्टेंस। तो EC2 पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपने रिसेंटली विजिट हमने किया था लास्ट टाइम EC2 को, ओवरव्यू देते टाइम। तो बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी-थोड़ी तो पता ही हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं। तो जब आप EC2 पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपको दिखते हैं लेफ्ट में इंस्टेंस टाइप। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं इंस्टेंस पे और उस पे हम क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस पे। लॉन्च इंस्टेंस पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये सब जो आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, ये सब जो हैं वो इमेजेस हैं। मैं बार-बार इसलिए हाइलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आप इस इमेजेस और इंस्टेंस में कन्फ्यूज़ ना हों और आप अपने को दिमाग में बिठा लें कि क्या इमेज है और क्या इंस्टेंस है, जिससे आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जब आप कोई भी विंडोज़ सर्वर या कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, तो जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ओवरव्यू में बताया था मैंने कि एक रीजन में आप 20 इंस्टेंसेस ही क्रिएट कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये हो सकता है कि आपकी बिलिंग जो है वो बढ़ जाए और फिर आपको इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए आपके अकाउंट को। तो आइए हम देखते हैं, आज विंडोज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम विंडोज़ ढूँढते हैं। जैसे कि मैंने बोला था लास्ट टाइम हमको यहाँ पर विंडोज़ सर्वर, और ये बार-बार मैं बार-बार लिख के करके बताऊँगा आपको जिससे आप भी बार-बार करें इसको। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों। तो ये रीजन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मेरा सिंगापुर रीजन है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो उसके अंदर में ही मैं अपने इंस्टेंसेस क्रिएट करूँ जब मैं फ्री टियर अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मुझे किसी टाइप की तकलीफ ना हो। आपको बिलिंग में कोई चार्जेस नहीं लगना है क्योंकि ये फ्री टियर अकाउंट है, बट आपका अगर बिलिंग ज़्यादा बढ़ जाता है तो AWS को कोई चारा नहीं रहता और फिर वो आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, बट ये है कि हमको अपनी तरफ से थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। तो आप जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करें, भले ही आप मुंबई में रहते हैं, आप अगर आपने यूएस सिलेक्ट कर रखा है तो उसी के अंदर ही करते जाएँ और इस रीजन का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर रीजन अगर चेंज कर के आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि कल आपने किसी और रीजन में इंस्टेंस क्रिएट किया था, वो आपको ध्यान भी नहीं रहेगा दोस्तों और उसकी बिलिंग साइकिल चालू रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज हम क्रिएट करते हैं विंडोज़ 19 2019 का सर्वर। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि फ्री टियर एलिजिबल, ये सब चीज़ें मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। फ्री टियर एलिजिबल वाले ही हमको सिलेक्ट करना है, दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो हमको वो चार्जेबल होगा। तो इसको आप सिलेक्ट करिए और अंदर जब जाएँगे तो आपको पता है यहाँ पे इंस्टेंसेस है बहुत सारे, जो हमारे इंस्टेंस टाइप हमको अवेलेबल हैं EC2 के, वो सारे इंस्टेंस यहाँ पे देखेंगे। और हम, क्योंकि हम फ्री टियर एलिजिबल अकाउंट से आए हैं, तो हमको यहाँ पर फ्री टियर एलिजिबल करके दिखेगा ग्रीन में। उसी को हमको यूज़ कर सकते हैं अपना एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। आप इसको चाहें तो दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि जो सिलेक्टेड है उसी को यूज़ करें और अपना एक इंस्टेंस के थ्रू अपना विंडोज सर्वर बनाएं।
बाकी अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या अवेलेबल है, अगर फ्री टियर एलिजिबल अकाउंट है तो एक सीपीयू अवेलेबल है, 1 GB मेमोरी अवेलेबल है, और यहाँ पर ईबीएस ऑनली भी है। तो ईबीएस ऑनली हम बाद में पढ़ेंगे कि स्टोरेज में हम कैसे ईबीएस यूज़ करते हैं EC2 के साथ, बट ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। और लो टू मॉडरेट टाइप का नेटवर्क परफॉर्मेंस रहेगा इसका। और अगर आपको हाई टाइप का चाहिए, हाई मॉडरेट, ये भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट अभी के लिए वो हमारे लिए चार्जेबल हैं, तो हम उसको यूज़ ना करके हमारे टेस्टिंग के लिए और ओवरव्यू के लिए हम जनरल पर्पस का T2 माइक्रो बोलते हैं जिसको, उसको यूज़ करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई भी अवेलेबल है, GPU इंस्टेंस में हाई भी अवेलेबल है, जनरल पर्पस में भी अवेलेबल है हाई। जनरल से आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि जनरल पर्पस हमारी टेस्टिंग और ये सब छोटे मोटे काम के लिए हमको ये अवेलेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये T2 माइक्रो है, हमने इसको सिलेक्ट किया है, T2 माइक्रो ही आप यूज़ करिए, और यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंस्टेंस डिटेल्स डालना है हमको कि क्या क्या हमको कॉन्फ़िगर करना है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस अभी क्या है दोस्तों, 1 है। तो क्योंकि मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी अपने नेटवर्क में नहीं हूँ, ऑफिस के नेटवर्क में नहीं हूँ, या किसी थर्ड पार्टी के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक इंस्टेंस ही काफ़ी है। आप चाहें तो इसको नंबर बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको अभी के लिए 1 ही रखता हूँ। दूसरा दोस्तों, परचेसिंग ऑप्शन, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है AWS के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल भी आते हैं सर्टिफिकेशंस के दौरान, या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो परचेसिंग ऑप्शन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें बिलिंग एंड परचेसिंग ऑप्शन रहेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस के रोल और उसके यूज़ बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंसेस। तो ये जो है स्पॉट इंस्टेंस, एक ऐसा इंस्टेंस है जो कि हमको रन टाइम पे अवेलेबल है, और जो कि बहुत सस्ते दामों में अवेलेबल है। तो ये सस्ते दामों पे अवेलेबल है, इसलिए हम इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सिंगापुर में हैं, इसलिए साउथ ईस्ट 1A, साउथ ईस्ट 1B, साउथ ईस्ट 1C इस टाइप की के अवेलेबिलिटी जोन में ये अवेलेबल है। बट इनका एक ही नुकसान है दोस्तों, कि ये जैसे मान लीजिए अभी तो ये 0.009 डॉलर सेंट्स का है। ये हो सकता है कि कल को इसकी डिमांड बढ़ जाए और इसी इंस्टेंस को कोई और भी महंगे में ख़रीदने की कोशिश करे, तो फिर स्पॉट, ये AWS क्या करता है कि वो जो हमको स्पॉट इंस्टेंस इसने दिए हुए हैं, तो हमको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर आपने इसको किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए ले लिया, तो ये आपसे कभी भी छीना जा सकता है और किसी और को भी दिया जा सकता है, जैसे ही रेट कम ज़्यादा होते हैं। तो वो मोस्टली ये बिडिंग पे डिपेंड करता है। तो स्पॉट इंस्टेंस के लिए आपको ये रखना है कि भैया मेरे को कितनी देर के लिए यूज़ करना है, ये आपके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए क्लियर, और उस हिसाब से ही आप इसको सिलेक्ट करें। अभी के लिए हम इसको अनसिलेक्ट करते हैं दोस्तों। नेटवर्क में आप देखेंगे कि VPC दिया हुआ है यहाँ पे। VPC हम नया भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, तो अभी के लिए उसको डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करने दीजिए दोस्तों। सबनेट एज आप देख रहे हैं, क्रिएट न्यू सबनेट भी होता है, लेकिन यहाँ पर नो प्रेफरेंस में हम अवेलेबिलिटी जोन में इसको बना सकते हैं। हम चाहें तो इसका डेटा सेंटर कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट 1A, साउथ ईस्ट 1B, साउथ ईस्ट 1C। बट अभी के लिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन है, नो प्रेफरेंस, उसी को रखता हूँ दोस्तों। ऑटो असाइन पब्लिक IP जो रहता है वो हर समय इनेबल रहता है, अगर आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। बट ये जो पब्लिक IP है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए, या HTTP या HTTPS को एक्सेस करने के लिए एक पब्लिक IP हमको लगता ही है। तो वो उसको आप इनेबल ही रहने दें दोस्तों, अभी इसको डिसेबल ना करें। बाकी जो प्लेसमेंट ग्रुप है, कैपेसिटी रिजर्वेशन है, डोमेन, जॉइन डायरेक्टरी, सब वही डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्शन हम रहने देंगे। IAM रोल भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप नया IAM रोल, सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये वो सब बना सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको नन ही रहने देते हैं इस पर्टिकुलर विंडो सर्वर को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप अपना, अगर आप भी अपने साइड ओपन करके इसको करते जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी दोस्तों। दूसरा ये है कि शटडाउन बिहेवियर आपको कैसे रखना है। आप इसको स्टॉप भी रख सकते हैं, टर्मिनेट भी रख सकते हैं, बट शटडाउन को लेटेस्ट कीप, मैं तो जनरली स्टार्ट और स्टॉप ही करता हूँ, टर्मिनेट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर, इसको अनचेक्ड ही रखें। इनेबल हाइबरनेशन एज एन एडिशनल स्टॉप बिहेवियर। सॉरी दोस्तों। इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, ये जो है इसको हमको अगर चाहिए कि कोई भी हमारा इंस्टेंस टर्मिनेट ना कर दे, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें खो जाएं,
तो इसलिए हमको इसको सिलेक्ट करके रखना चाहिए दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपने ये इंस्टेंस क्रिएट करके किसी दूसरे एडमिन जो कि नया आया है, जिसको कम नॉलेज है, उसको दे दिया और उसने गलती से वो सिलेक्ट करके इंस्टेंस गलती से उससे टर्मिनेट हो गया, तो वो फिर पूरा डेटा आपका चला जाएगा और आपने जो भी क्रिएट किया था वो सब चला जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो वो बंदा इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो इसका भी हम यूज़ देखेंगे, तो इसमें इसको मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ अभी के लिए। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़फुल है। मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लाउड वॉच हमको AWS ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर आप डिटेल मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चल रहा है आपके सिस्टम में अभी, आपके इंस्टेंस में अभी। बट ये अगर आप सिलेक्ट करेंगे अभी, क्योंकि हमारा फ्री टियर अकाउंट है, तो एडिशनल चार्जेस अप्लाई आपको दिखा रहा है। तो लेट अस कीप इट, अभी हमको मॉनिटरिंग के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बाद में मैं आपको किसी वीडियो में ये बताऊंगा। टेनेंसी शेयर्ड रहने देते हैं, क्योंकि ये शेयर्ड हार्ड ड्राइव पे रन करेगा, तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं शेयर्ड। हम अभी डेडिकेटेड या डेडिकेटेड होस्ट पे नहीं डालते हैं दोस्तों। इलास्टिक ग्राफिक्स, आपको कोई ऐसा इंस्टेंस आपकी एप्लीकेशन में, अगर आपके इंस्टेंस में, जैसे अभी तो हम विंडोज सर्वर यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई गेमिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत सारा ग्राफिक्स लगने वाला है, तो उसके लिए फिर हमको ग्राफिक एक्सेलरेशन भी ऐड करना चाहिए। तो अभी के लिए हमको नहीं चाहिए और उसके लिए एडिशनल चार्जेस भी लगते हैं, तो हम इसको ऐसे ही अनसिलेक्ट रखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बाकी की जो चीज़ें हैं वो जैसा था वैसे ही रखा है। अब हम इसमें स्टोरेज भी ऐड करेंगे दोस्तों। तो ऐड स्टोरेज पे मैं क्लिक करता हूँ, और अगर आप देखेंगे तो मेरा रूट वॉल्यूम जो है, अभी के मैं रूट वॉल्यूम में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को साइज़ जो प्रोवाइड किया है AWS ने, वो 30 का साइज 30 GB है। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए हमको 30 GB फ्रीली अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कमेंट भी डाला हुआ है इन्होंने, फ्री टियर एलिजिबल कस्टमर्स कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS जनरल पर्पस और मैग्नेटिक स्टोरेज। उसके ऊपर अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, बट उस पर एडिशनल चार्जेस लगेंगे दोस्तों। तो इसलिए अभी की टेस्टिंग, अभी जो बना रहे हैं हम सर्वर, उसके लिए हम 30 रखते हैं, जिससे हमको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और ये जनरल पर्पस SSD है, यहाँ पे वॉल्यूम टाइप जो दिया है इन्होंने। तो अब ये करते हैं, ऐड स्टोरेज के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट ऐड टैग्स पे। तो टैग आप चाहें तो जैसे इसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि की इज इक्वल्स टू नेम एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू वेब सर्वर। ऐसे ही आप अपने हिसाब से एक टैग बना सकते हैं। जैसे लेट से यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, नेम क्या रखना है, की क्या रखनी है नेम, और टैग वैल्यू क्या रखनी है अमित गोयल टेक वेब, अमित गोयल वेब सर्वर, ऐसा नाम रख सकते हैं दोस्तों, जिससे हमको ये आइडेंटिफाई करने में ईजी रहे। तो ये मैंने यहाँ पर एक टैग क्रिएट कर दिया है, जो कि मेरे को बाद में भी दिखेगा कहाँ पर, जहाँ पे मैं जाऊँगा जब मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप, मेरे को यहाँ कॉन्फ़िगर करने को बोला गया है, तो सिक्योरिटी ग्रुप बना देते हैं अमित वेब ग्रुप। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए RDP मतलब रिमोट डेस्कटॉप अपने आप यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम और रूल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें HTTP ऐड कर देता हूँ, उसका अपने आप पोर्ट और ये सब आ जाएगा, डिटेल्स प्रोटोकॉल क्या है, पोर्ट क्या है। एक मैं HTTPS भी ऐड कर देता हूँ, कभी हमको एक्सेस करना हो थ्रू HTTPS, सिक्योर कनेक्शन है। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं इसको रिव्यू करूँगा और लॉन्च करूँगा। तो रिव्यू एंड लॉन्च में आपने जो जो सिलेक्ट किया है अभी तक, जैसे फ्री टियर एलिजिबल अकाउंट क्या है, आपका T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप कौन सा है, आपने कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर रखे हैं, ये सारी चीज़ें, अपनी इंस्टेंस डिटेल्स क्या है जो आपने सेलेक्ट किया था। जैसे यहाँ पर आपने मैं बताता हूँ, आपने एक चीज़ सिलेक्ट की थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, और वो है प्रोटेक्शन टर्मिनेशन। यस, ये आपने ये इसको सिलेक्ट किया था, इसको यस डाला है। स्टोरेज आपने किया था 30 GB ही रखा था एज इट इज़, और आपने एक टैग क्रिएट किया था, नेम अमित जी वेब सर्वर। अब इसको हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को हमारा सब कुछ डिटेल डाल दिया हमने। आपने देखा होगा हमने 5 मिनट में ये सारी इंस्टेंस डाल दी है डिटेल्स, और हम इसको अब लॉन्च करने के लिए भी रेडी हैं। तो जब आप लॉन्च करेंगे तो आपके पास दो हैं, या तो मैंने जैसे पहले से क्रिएट किए हुए हैं कुछ एग्जिस्टिंग की पेयर, बट आपको दिखाने के लिए मैं एक नया क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर, क्रिएट अ न्यू पेयर, प्रोसीड विथ अ की पेयर। तो आप क्रिएट अ की पेयर को सिलेक्ट करिए, और अपने हिसाब से, जैसे अमित जी
की पेयर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ये ध्यान रखिए दोस्तों कि क्योंकि आप ये क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये की पेयर को याद रखना है और उसको डाउनलोड करके एक जगह रख लेनी है, जिससे आप जब अपना इंस्टेंस लॉन्च करेंगे तो आपको ये की पेयर और पासवर्ड लगेगा। तो इसको ध्यान से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए दोस्तों। तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया है, जैसे आपको दिख रहा होगा अमित जी की पेयर .pem करके फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब हम ने ये कर लिया, इसके बाद हमारा एक ऑप्शन है लॉन्च इंस्टेंस। तो आप लॉन्च इंस्टेंस कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे ये दिखाएगा कि लॉन्च इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग, ठीक है। तो आप उसको जाके नीचे जब आप जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे यूज़र गाइड भी बहुत सारी आप पढ़ भी सकते हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। तो आप इसको व्यू इंस्टेंस क्लिक करिए दोस्तों। तो जब आप व्यू इंस्टेंस क्लिक करेंगे तो अपने आप आपको दिखेगा कि एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है अमित जी वेब सर्वर, और ये साउथ ईस्ट 1A में हो रहा है, T2 माइक्रो है। यहाँ पे देखिए पेंडिंग, अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने जस्ट अभी इसको इंस्टेंस को लॉन्च किया है, और स्टेटस चेक्स जो है वो इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे की पेयर भी बनाया था, अमित जी की पेयर और अमित वेब ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दिख रही हैं। अब हमारा जो डिटेल हमने था वो ये 3 विंडोज़, ये 3 बटन्स को ध्यान रखिए, ये बहुत काम आते हैं ऊपर नीचे करने के लिए। आपको स्पेशली जाके ये माउस से इसको हिलाना नहीं पड़ता। तो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक पब्लिक आईपी मिल गया है दोस्तों, और पब्लिक आईपी के साथ साथ आपने जो जो चीज़ें डाली थी, अवेलेबिलिटी जोन क्या है, आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, आपने सबनेटिंग में क्या सिलेक्ट कर रखा है, आपका विंडोज सर्वर कौन सा बनाने वाले हो, आपका की पेयर कौन सा है, ये सारी आपका टर्मिनेशन प्रोटेक्शन देखिए ट्रू, ये सारी चीज़ें जो आपने की थी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगी दोस्तों। और सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास डिस्क्रिप्शन के बाद स्टेटस चेक्स। तो आप देखिए दो चीज़ें चेक करता है, सिस्टम स्टेटस चेक्स और इंस्टेंस स्टेटस चेक। तो अभी भी यहाँ पर इनिशियलाइजिंग चल रहा है क्योंकि ये अभी भी काम कर रहा है उसको इंस्टेंस को प्रॉपरली इनिशियलाइज और रन कंप्लीटली रन करने के लिए। तो यहाँ पे आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं कि आपको अगर मान लो अभी नहीं, कल आपको कोई चाहिए कि मेल आ जाए मेरे को कि भाई मेरा सर्वर चालू हो गया है, तो आप इस टाइप से अलार्म भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। फिर हमारे पास मॉनिटरिंग भी ऑप्शन है, जो कि हमने क्लाउड वॉच वैसे तो सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये हमको ऑलरेडी बिल्ड करके देता है मॉनिटरिंग का ऑप्शन, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे CPU यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, डिस्क रीड्स क्या है, डिस्क रीड ऑपरेशंस क्या है, राइट क्या है, डिस्क राइट ऑपरेशंस क्या है, नेटवर्क क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरे सिस्टम पे दिखेगी कि आपका मॉनिटर कर सकें कि भाई क्या चल रहा है मेरे सिस्टम में अभी। उसके अलावा जो है हमने जो टैग बनाया था यहाँ पे अमित जी वेब सर्वर, ये भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे टैग्स में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी यहाँ पर डिटेल में नीचे अवेलेबल मिल जाएगी। अब आप इसको थोड़ी देर नीचे कर देते हैं और हम देखते हैं अभी भी ये स्टिल यहाँ ये इंस्टेंस स्टेट तो रनिंग है, बट स्टेटस चेक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी स्टेटस चेक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आप कनेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो ये कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको दिखेगा कि आपको आगे क्या करना है। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, रनिंग इंस्टेंस था, अभी स्टेटस चेक 2/2 चेक्स डन। तो अभी इसको आप जाके देखेंगे स्टेटस चेक के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सिस्टम स्टेटस चेक। अभी तक क्या आ रहा था, इनिशियलाइजिंग, अब आ रहा है सिस्टम रीचेबिलिटी चेक पास्ड। इंस्टेंस स्टेटस चेक क्या, इंस्टेंस रीचेबिलिटी चेक पास्ड। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। तो अब हम वी आर गुड टू गो फॉर कनेक्शन। तो आपने देखा कि हमने ये जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये एक RDP पे जाएगा। देखिए मैं कनेक्ट बटन दबाता हूँ, ये बोलेगा कि डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। तो आप इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, जिससे आप उसको क्लिक करके फिर लॉन्च कर सकें। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं हम रिमोट डेस्कटॉप फाइल यहाँ पे। प्लस आपने जो कि ये .pem फाइल आपको याद होगी, जो कि की पेयर बनाया था, उस फाइल को यूज़ करके आपको पासवर्ड डालना है। तो गेट पासवर्ड में आपको क्या करना है, उस फाइल को चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया अमित जी की पेयर पेम जो है वो, आप इसमें उस फाइल को चूज़ करिए। और वो फाइल आपकी जो पड़ी है, ये मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया दोस्तों। तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एनक्रिप्टेड फाइल है इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। इसको जब डिक्रिप्ट करेंगे तो एक पासवर्ड मिलेगा दोस्तों आपको, यहाँ पर एक पासवर्ड दिख रहा होगा। तो इसको करिए कॉपी,
और यहाँ पर सारे जगह ऑप्शन दिए रहेंगे। कॉपी आप डायरेक्टली इतना कुछ राइट क्लिक कॉपी ये सब नहीं करना है, सिर्फ कॉपी बटन दबाना है और वो कॉपी हो जाएगा। और फिर आपका जो है इसको आप क्लोज कर दीजिए। और जो आपका इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है, जो आपने रिमोट डेस्कटॉप बनाया है, वीएम वर्चुअल मशीन बनाई है, उसको आप क्लिक कर दीजिए और उसको सिलेक्ट करके ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो आपको पूछेगा आपको कनेक्ट करना है क्या उस रिमोट डेस्कटॉप। तो आप उस पर करिए कनेक्ट, और पासवर्ड आपने जो कॉपी किया है उसको कर दीजिए पेस्ट यहाँ पे, जो हमने पहले कॉपी किया था। अगर आपको कुछ भी मिस हो रहा है तो वापस पीछे जा जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और आप यहाँ पर कर दिए क्लिक ओके। तो आप जब ओके क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेट के लिए पूछेगा कि ट्रस्टेड है कि नहीं है। आप चाहें तो व्यू भी कर लीजिए सर्टिफिकेट। आपको अगर कुछ किसी प्रकार की शंका है या फिर कोई नया इंस्टॉल करना है आपको सर्टिफिकेट, वो कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे यस कर दीजिए दोस्तों। तो जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी जो कि विंडोज सर्वर की है और जो आपके रिमोट डेस्कटॉप में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है ये लॉन्चिंग जो हो रही है वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हो रही है। तो एडमिन मतलब आपके जो रूट लॉगिन है, एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा एक्सेस है इसको सब कुछ चेंजेस करने के लिए, जिसको मैं भी कर सकता हूँ जिसके थ्रू। तो ये आपका एक विंडोज़ सर्वर आपको बना बनाया मिल गया, जिसमें आप अपना काम तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने ये देखा दोस्तों कि आपने कितनी सी देर में, और यही चीज़ अगर आपको पहले हम जब काम करते थे और हमको कोई वीएम मशीन भी लेनी पड़ती थी तो हमको पहले तो कुछ कहीं साइन अप करो, उसके बाद उसके लिए रिक्वेस्ट करो, रेस करो, फिर वो बन के मिलेगी। आपकी कॉन्फ़िगरेशंस आपको क्या क्या चाहिए वैसे चाहिए, कहाँ क्या रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें सवाल होते थे। जो काम पहले हम मान लीजिए 4 घंटे में करते थे, आज वो 10 मिनट में कर पा रहे हैं। और अगर इसको ज़्यादा उसमें देखें कि पूरी कंपनी के हिसाब से देखें तो मान लो 50 घंटे लगते थे, हम उसको 1 घंटे में कंप्लीट कर पाए। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने लायक है दोस्तों, ये आपका विंडोज सर्वर लॉन्च हो गया है। तो यहाँ पे जैसे आपने जब पब्लिक आईपी यहाँ पर सिलेक्ट किया था, तो पब्लिक आईपी क्या था 54.255.159.238। तो आप यहाँ देखेंगे जो आपका सर्वर लॉन्च हुआ है तो यहाँ पे वही पब्लिक आईपी आपको दिखेगा 54.255.159.238। और T2 माइक्रो है ये इंस्टेंस का साइज़। आपका टोटल मेमोरी 1 GB है। नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट है। तो ये पूरा आपका सर्वर उस वे में जैसे आपने जो टेम्पलेट सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से ये बन के रेडी हो गया है दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे कितना आसान काम है, और हमको बड़े बड़े नामों से घबराना नहीं है, बस उसको करते जाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ ईजी है दोस्तों। मैं आपको सर्वर मैनेजर और ओपन करके दिखा देता हूँ इसमें, जो हमारा विंडोज सर्वर लॉन्च हुआ है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमको किसी सर्विस को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसके बारे में ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये इसका एक डैशबोर्ड बना दिया गया है सर्वर मैनेजर का, और उसमें कौन कौन से सर्वर मैनेजेबिलिटी, लोकल सर्वर को, ऑल सर्वर्स को, और कोई सी सर्विस के स्टार्ट करनी है, इवेंट्स क्या सेट करने हैं, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा एक विंडोज सर्वर जो कि हमने बनाया। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। होप आप इजीली इसको ऐसे ही बना पाएंगे। प्लीज़ मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करें। आप भी इजीली विंडोज सर्वर लॉन्च कर सकते हैं और उसमें चाहें तो कुछ भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट वर्चुअल मशीन हो गई पूरी आपके लिए। ये मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ और वापस पे आते हैं। ये देखिए आप हमने जो इंस्टेंस लॉन्च किया था, अगर मैं मान लीजिए मैंने जो आपको पहले भी बताई एक चीज़ कि मैंने अगर उस इंस्टेंस को डिलीट करने की और टर्मिनेट करने की कोशिश करी तो क्या होगा। तो अभी हम वो भी देख लेते हैं दोस्तों कि एक्शंस में जाएंगे, इंस्टेंस स्टेट में अगर जाऊंगा इसको टर्मिनेट करने की कोशिश करूंगा तो आपको एक वार्निंग आएगी दोस्तों कि on an EBS backed instance the default action is for the root EBS volume to be deleted when the instance is terminated। वो तो ठीक है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो ये डिसेबल्ड है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हमने वहाँ से प्रोटेक्शन लगा रखा है कि कोई इस इंस्टेंस को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो ये हमारा वो फ़ायदा है जो कि मैं बता रहा था आपको। और इसके बाद आपको अगर इसको टर्मिनेट करना ही है तो आपको ये करना पड़ेगा कि उसके इंस्टेंस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे चेंज टर्मिनेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और इसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो ये जब आप डिसेबल क्लियर करेंगे तो वो जो स्क्रीन थी जहाँ पे हमने इसको इनेबल किया था वहाँ से ये डिसेबल हो जाएगा। और नाउ अब जब आप इसको चाहेंगे कि मैं इसको जाके इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को टर्मिनेट कर पाऊँ तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इनेबल हो जाएगा। यस, यू कैन टर्मिनेट।
तो ये मैं चलता रहेगा और कोशिश करिए इसको दोस्तों, जो भी इंस्टेंस आप क्रिएट करें उसको टर्मिनेट करना ना भूलें, जिससे आपका बिलिंग साइकिल ना चालू रहे और अमेज़न किसी भी कारण से आपका ये फ्री टियर अकाउंट को डीएक्टिवेट ना करे। तो ये इसको टाइम लगता है टर्मिनेट होने में, वो होने देंगे हम, जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि मैं ये जैसे विंडोज सर्वर 1 हमने बनाया है EC2 को लॉन्च करके, आप कोशिश करें अपने घर पे करने की। और ये आपको मैं एक वीडियो बना के वो भी दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन, और मैं लेक्चर नंबर और पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालता जा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप की परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूँ। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, जिससे आपको भी AWS सर्टिफिकेशन करने में मज़ा भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ पढ़ के आपको कोई चीज़ क्लियर करनी है इसलिए करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्लीज़ उसका ध्यान रखिए कि आप मज़ा करके करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और लर्निंग भी ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो दोस्तों हम आगे जाके लिनक्स सर्वर भी बनाएंगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। हैप्पी वीकेंड।